प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT। इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधे रुक करते हैं अब खबरों की ओर। नोएडा में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर मंगलवार को नोएडा पहुंचे और शशि थरूर नोएडा में कांग्रेस उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने शशि थरूर का जोरदार स्वागत किया। साथ ही नोएडा में पंखुड़ी पाठक के लिए वोट मांगते हुए शशि थरूर नजर आए और उन्होंने इस दौरान कहा कि नोएडा विधानसभा से कांग्रेस ने सबसे पढ़ा लिखा उम्मीदवार खड़ा किया है। पंखुड़ी पाठक नोएडा की बेटी है, इसलिए वो नोएडा की हर समस्याओं को बखूबी से जानती हैं। अभी तक किसी भी उम्मीदवार ने नोएडा के विकास कार्य के लिए कुछ भी नहीं किया। सभी लोग प्राधिकरण के कार्यों को अपना बता रहे हैं, लेकिन जो नोएडा का विकास पंखुड़ी पाठक कर सकती है, वो विकास कार्यों को कोई भी उम्मीदवार नहीं कर सकता। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात तो मैं तो सिर्फ यहाँ नोएडा आया हूँ। मैं नोएडा के बारे में बोलूँगा कि हमारे काफ़ी उम्मीद है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं वो जीत सकती है, क्योंकि पंखुड़ी पाठक यहाँ की मतलब यहाँ की निवासी है, यहाँ रहती है, यहाँ की प्रॉब्लम, यहाँ की समस्याओं अच्छी तरह समझती है और समझ के लोगों को उनके शब्दों को सुनाने के लिए उनका सारी कैपेबिलिटी है। वो तो अच्छे पढ़े लिखे हैं, लॉयर भी है और हमारे इतने अच्छे उम्मीदवार होके जो लोगों की कठिनाइयां उनके ही अनुभव है। तो वहीं शाहजहांपुर प्रदीप सहरावत थाना अध्यक्ष अलियागंज के नेतृत्व में थाना अलियागंज की पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम धर्मेपुर पिडरिया में स्थित अडानी सोलर पावर प्लांट से पुलिस मुठभेड़ के दौरान तार चोरी करते हुए 5 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि इन आरोपियों के पास से 50 किलोग्राम सोलर केबल, 24 किलोग्राम अज्जला सोलर केबल और तांबे का तार, 4 अदद तार काटने के उपकरण के साथ साथ चोरी की मोटरसाइकिल, 1 सीजशुदा मोटरसाइकिल और 3 अदद तमंचा, 1 अदद खोखा कारतूस और साथ ही साथ 312 बोर की कारतूस भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कल देर रात एक साहसिक मुठभेड़ में थाना अल्लागंज को 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के तार और एक चोरी की मोटरसाइकिल और अवैध असलहे बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। विगत दिनों सोलर पावर प्लांट एक वहां थाना अल्लागंज के अंतर्गत है, जहां पे सोलर केबल जो पैनल्स लगते हैं उनकी केबल चोरी की सूचना थी। कल भी इसी प्रकार एक सूचना प्राप्त हुई कि वही एक गिरोह है जो पुनः एक बार उसी तरह की घटना कारित कर रहा है। तो उस पर जब थाना अल्लागंज की टीम पहुंची। अब बात करते हैं मुरादाबाद की, जहां जीआरपी द्वारा एक सराहनीय कार्य किया जा रहा है। जीआरपी द्वारा ऑपरेशन मुस्कान अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत अब अपने माता पिता से पिछड़े बच्चों को उनसे मिलवाने का काम जीआरपी कर रही है। एसपी रेल अपर्णा गुप्ता के नेतृत्व में ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया, जिसके तहत अब तक जीआरपी 15 बच्चों को उनके माता पिता से मिलवा भी चुकी है। शेल्टर होम में छूटे बच्चों को उनके माता पिता से मिलवाने का काम जीआरपी ऑपरेशन मुस्कान अभियान चलाकर कर रही है। तो वोटिंग की तारीख नजदीक आते आते 2022 का विधानसभा चुनाव बहुत ही ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है। बदायूं जिले की सहसनवान विधानसभा सीट पर बाहुबली नेता डीपी यादव के बेटे कुणाल यादव राष्ट्रीय परिवर्तन दल से प्रत्याशी हैं। उनके मैदान में उतरने से अन्य दलों के राजनीतिक समीकरण जरूर बिगड़ गया है। आपको बता दें कि सहसवान सीट से बीजेपी ने डीके भारद्वाज को अपना प्रत्याशी बनाया। सपा ने वर्तमान विधायक ओम प्रकाश सिंह यादव के बेटे ब्रजेश यादव को अपना प्रत्याशी बनाया। साथ ही बाहुबली नेता डीपी यादव अब अपने बेटे कुणाल यादव को यहां से प्रत्याशी बनाए हैं। बीएसपी ने मुस्लिम नेता मुर्सद अली को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। देखिए, जैसे कि पिताजी के समय में भी आप लोगों ने देखा होगा, जनता भी जानती है कि हमने पहले ही सबसे पहले तो प्राथमिकता उस टाइम थी कि हमने गुंडागर्दी ख़त्म करी थी। उसके अलावा शिक्षा का बहुत बुरा हाल था, तो हमने एक डिग्री कॉलेज, पहला डिग्री कॉलेज देने का सहसवान का काम किया था। और मेरी प्राथमिकता क्या रहेगी
देखिए, हमें जब पिताजी को विकास पुरुष के नाम पे जाना जाता है कि जहाँ जाते हैं हम अच्छा काम ही करते हैं, प्रोग्रेसिव राजनीति करते हैं, ना कि नेगेटिव राजनीति करने में विश्वास रखते हैं। हम लोग अभी ये बना के चल रहे हैं कि हम यहाँ कॉलेजेस देंगे, ITI कॉलेज देंगे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देंगे, नर्सिंग होम देंगे फीमेल्स के लिए, क्योंकि महिलाओं की जो हेल्थ केयर है उसका बहुत बुरा सहसवान में या पूरे बदायूं क्षेत्र में कहूँ तो बहुत बुरा हाल है। अगली खबर चंदौली जिले के सदर कचहरी से, जहां पर सदर कचहरी के सामने अधिवक्ताओं ने डिप्टी RMO अनूप कुमार श्रीवास्तव के ऊपर मुकदमा दर्ज करने के लिए चक्का जाम कर दिया। एडवोकेट जनमय सिंह का कहना है कि फर्जी तरीके से डिप्टी RMO ने किसानों सहित अधिवक्ताओं पर धान खरीद को लेकर मुकदमा दर्ज किया। डिप्टी RMO ने भी अधिवक्ताओं के साथ बदसलूकी की, लेकिन पुलिस ने कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। डिप्टी RMO अनूप कुमार श्रीवास्तव के ऊपर मुकदमा दर्ज करने को लेकर अधिवक्ताओं ने सदर कचहरी के सामने बाईपास रोड को पूरी तरीके से जाम कर दिया। बताए वकील साहब। मेरा नाम जनमय सिंह एडवोकेट है, पूर्व महामंत्री डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन चल रहा है। आप लोग चक्का जाम किए हैं, क्या है मामला? चक्का जाम हमारी मजबूरी है, हम नहीं चाह रहे थे कि चक्का जाम करना पड़े। इसके लिए पिछले 1.5 महीने से हम लोग परेशान हैं और हमारे कुछ अधिवक्ता साथी हैं जो किसान भी हम लोग हैं, अधिवक्ता बाद में हैं, और हम लोग अपना धान बेचने गए थे पिछले 29 दिसंबर 2021 को मंडी में, जिस पर अनियमितता हम लोग देख करके हम लोगों ने उसका विरोध किया। हमारे अधिवक्ता साथियों ने जो लोग गए थे उसके ऊपर फर्जी तरीके से डिप्टी RMO चंदौली द्वारा मुकदमा दर्ज करा दिया गया। चक्का जाम किए हैं कि अधिवक्ता भाई हमारे किसान भी हैं, इसके साथ अधिवक्ता भी हैं। कृषि मंडी में गए थे, अनियमितता को लेकर अधिकारियों से सुझाव देने का काम किए, लेकिन वहाँ अधिकारियों का गैंग रन करता है जिन्होंने मारपीट कर दिया। कुछ अधिवक्ता भाइयों का छीना झपट्टी भी कर लिए, लेकिन उस संदर्भ में मुकदमा दर्ज किया गया एक तरफा केवल अधिवक्ताओं के ऊपर। इधर से अधिवक्ता बंधुओं की तरफ से तहरीर दी गई। तो इस बीच अमरोहा से एक बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अमरोहा दौरा। अमरोहा नौगावा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे सीएम। भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र नागपाल के समर्थन में पहुंचने वाले हैं सीएम योगी। कार्यकर्ताओं के साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। तो चुनाव के मद्देनजर पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को, और जिसके तहत आज अमरोहा दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं और अमरोहा पहुंचने के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे और साथ ही साथ यहां से बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र नागपाल चुनावी मैदान में हैं। उनके समर्थन में सीएम योगी वोट मांगते हुए नजर आएंगे। तो वहीं अमेठी में जगदीशपुर थाना के मचौरा तेतापुर के पास एक ट्रेलर के जरिए टक्कर मारने की खबर सामने आई है। बजरंग बहादुर सिंह, उम्र लगभग जिसकी 55 साल बताई जा रही है, ये मौसी निवासी बागपुर सरैया के साथ किसी काम से शंकरगंज की ओर जा रहे थे और इस दौरान मरौचा तेतापुर गांव के पास तेज गति से आ रही ट्रेलर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दोनों ही लोग गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।